एनएचएआई वाले बोलते हैं कि तुमको परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने कहा चलो, हमने फॉर्मेलिटी रूप में परमिशन के लिए अप्लाई भी कर दिया, परमिशन का दस्तावेज उनके पास पहुंच भी गया। तो अब वो बोलते हैं एमएलए और एमपी से सिफारिश करनी पड़ेगी। है, देखो कमाल की बात, जिस आदमी को चुनकर देश की जनता ने भेजा, जिस आदमी को चुनकर यहां के गांव के लोगों ने भेजा, जिस आदमी की तनख्वाह, जो ये एसपी डीएसपी, ये जो परमिशन देने वाले, जिनकी तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से आती है, ये एनएचएआई वाले जिन्होंने सारा का सारा रोड किसानों की जमीन पर बनाया हुआ है, जिनकी जमीन पर रोड है, जिनके अधिकार से, जिनकी पावर से वो लोग चलते हैं, जिनके टैक्स के पैसे से इनका घर चलता है, उन्हीं को अपने शहीदों की मूर्ति की स्थापना के लिए इन्हीं नौकरों से परमिशन लेनी पड़ती है। कितनी शर्म की बात है कि नहीं है? ये है कि नहीं? पहले ये बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, है शर्म की बात? हमने कहा कि तुम परमिशन नहीं दोगे तो भी मूर्ति की स्थापना होगी, होगी कि नहीं होगी? ये मूर्ति की स्थापना के लिए गोली चलाएंगे, ये उस मूर्ति पर बुलडोजर चलाने की बात करेंगे, ये लाठी चलाने की बात करेंगे। भाग तो नहीं जाओगे लाठियों को देख करके? तो हम आपको बता रहे हैं सीआईडी वाले साथियों से कि भाई अपनी परमिशन लेकर के आ जाओ। हमने आपको टाइम दिया है, हम 3 बजे यहां से कूच करेंगे और 3 बजे चलकर मूर्ति की स्थापना करेंगे। अपना अपना सर पे कफन हमने पहले से बांध लिया है। ये जो रंग दे बसंती है, ये इसलिए नहीं बांधा है कि हम यहां दिखाने के लिए बंधे हैं। जिन्होंने बांधा है वो सबसे पहले अपनी शहादत देंगे, जो यहां सबसे पहले खड़े हैं। अगर कल को ये लोग ऐसा करते हैं, इन्होंने कोशिश की, जब शहीदों ने अपनी जान कुर्बान की, कुर्बानी से हमको राजनीतिक आजादी तो मिल गई, गरीब के और अमीर की वोट की ताकत तो बराबर हो गई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक आजादी तो नहीं मिली। आज भी हम लोगों में से किसी किसी को सम्मान मिलता है और किसी को अपमान का दंड सेकना पड़ता है। यह कितने शर्म की बात है। शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम होने बंद हो गए, शहीदों के सम्मान में केवल फॉर्मेलिटीज होनी बंद हो गई, उनको याद करना बंद कर दिया और यही भूल गए कि उनका सपना क्या था। वो एक ही तो बात मांगते थे कि भाई रोटी पूंजीपतियों के हाथ में मत जाने दो, जमीन पूंजीपतियों के हाथ में मत जाने दो, इनके हिसाब से चलना बंद कर दो, अपने हिसाब से चलना शुरू कर दो। लेकिन यहां तो बच्चे का जन्म इनकी मर्जी के बगैर नहीं होता, उसके बाद उनको इंजेक्शन इनकी मर्जी के लगते हैं, उनमें पता है नहीं है, कुछ नहीं पता, जबरदस्ती आपको कागज बनाने पड़ते हैं। वो बोलता है नाम क्या है बाप का? कि जी फलाना। माँ का नाम क्या है? कि जी ये नाम है। बच्चे का नाम क्या है? कि ये नाम है, और सर्टिफिकेट देते हैं दफ्तर वाले। देखो कमाल की बात, सारी बात हम बताते हैं कि बाप कौन, माँ कौन, बच्चा कौन, और सर्टिफिकेट ये देते हैं। ये सर्टिफिकेट आपकी सुरक्षा और किसी पारदर्शिता के लिए नहीं है, ये कागज असल में ये बताने के लिए है कि जिसके पास कागज है वो मालिक है। आपके पास जमीन का कागज है तो मालिक कौन हो? अरे भाई बताओ ना, जिसके नाम जमीन के कागज है मालिक वो है। तो जिसके नाम आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसके नाम आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, आपका मालिक वो हुआ ना। यानी कि वो आपको अपनी मर्जी से चलाने के लिए मजबूर करते हैं और हम भूल जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। हम लोग ये सोचते हैं कि करें क्या, हम लोग ये सोचते हैं कि सड़क पर चले कैसे, चलने से पहले सोचना पड़ता है। हम लोग आज राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी देने वाले हैं, उसमें हम अपनी बातें बताने वाले हैं, अपनी मांगे मांगने वाले हैं। आज हम मांगे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि देश की आवाज जागी हुई नहीं है। जिस दिन इस गांव, इस समालखा के आसपास और पूरे देश के अंदर हर गांव में
10 जिंदा शहीद जनता सरकार मोर्चा को मिल गए। उस दिन जनता सरकार मोर्चा मांगे नहीं मांगेगा, उस दिन आदेश दिया करेगा इन लोगों को जो पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर बैठे हुए हैं। अभी हम मांगे इसलिए मांग रहे हैं कि देश की जनता को बता तो दे कि रोटी बेटी माटी, जल जंगल जमीन और जानवर, इनकी अधिकार और सुरक्षा की गारंटी हम लेना चाहते हैं। जो शहीद कहते थे, जो भगत सिंह पूंजीवाद के खिलाफ बोलते हुए कहा करते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती और साथ में धर्म, यहां से पूंजीवाद का खात्मा होना चाहिए। जिस दिन गांव का आदमी ये समझ गया कि उसको अपना जीवन बिना पैसे के, बिना पूंजीवाद के, बिना कंपनी के कैसे चलाना है, उस दिन इनका अस्तित्व और इनका साम्राज्य धराशायी हो जाएगा।